आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न H2O द्विध्रुव है, BeF2 नहीं, क्यों? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, H2O द्विध्रुवी है और BeF2 नहीं, क्यों? इसका कारण देखने से पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालना देख लेते हैं। अगर द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर नहीं है तो वो द्विध्रुवी होता है। ठीक है, ध्रुवी होता है। और अगर म्यू 0 है तो कैसा होता है? अध्रुवी होता है। तो ये हमें डाइपोल मोमेंट यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, वो निकालने का तरीका क्या होता है? ये म्यू जो है द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि द्विध्रुवी बोलते हैं। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका क्या होता है? अगर सदिश योग, ठीक है, सदिश योग लेते हैं, सदिश योग कट जा रहा है, एक दूसरे को काट दे रहा है, तब म्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अगर सदिश योग मान लो इस तरह से काट नहीं रहे एक दूसरे को, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है, 3 जुड़ गया, तो यहाँ पर सदिश योग एक दूसरे को काट नहीं रहे, तो यहाँ म्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर म्यू 0 है तो वो अध्रुवी है। अब H2O है, तो H2O में आपको देखोगे कि ऑक्सीजन के बारी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर देता है हाइड्रोजन के साथ बंद बनाने में। बचे कितने? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर कितने बंद है? 2 सिग्मा बंद है, 2 सिग्मा बंद है और 2 लोन पेयर है, 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ 2 सिग्मा बंद 2 लोन पेयर है। तो जब भी 2 सिग्मा बंद 2 लोन पेयर होता है तो संकरण क्या होता है? ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 जोड़ोगे तो 4, और 4 के लिए जो संकरण होता है वो होता है sp3। देखिए, 2 के लिए संकरण sp, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3। ठीक है, और यहाँ पर जो आकृति होती है, अगर हम बात करें इनकी आकृति की, तो ये आकृति कोणीय हो जाती है। ठीक है, ये लोन पेयर जो होता है प्रतिकर्षण करता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए कोणीय होती है, इसलिए 109 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाता है कोण। और आकृति इसकी आपको दिख रहा है बेंट शेप है, इसको बेंट शेप बोलते हैं, यानी कि कोणीय। ठीक, और जब इसका द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो जो तीर जाता है वो ऑक्सीजन की तरफ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो तीर जाएगा वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहती है उसकी तरफ तीर जाता है। और आप देख रहे हो इन दोनों का जब आप सदिश योग लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इन दोनों का सदिश योग 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये तीर एक दूसरे को काट नहीं रहे, इसलिए म्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा। और द्विध्रुव जो होगा H2O होगा वो कैसा हो जाएगा? H2O जो होगा वो ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्रुवीय हो जाएगा। यहाँ जो हमने तीर बनाया है वो यहाँ पर एक चीज की गलती हो गई, हमने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आपको नहीं समझाया। तो यहाँ पर जो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको दर्शा रहे हैं, यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जब भी लोन पेयर होता है तो जो तीर होता है वो हमेशा लोन पेयर की ओर जाता है, तो ऑक्सीजन और लोन पेयर से लोन पेयर की ओर तीर जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का यहाँ पर आ जाएगा तीर। ठीक है, तो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि तीर एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। और म्यू का जो मान आता है जब कैलकुलेट आप करते हो तो लगभग 1.87 डेबी आता है। ठीक है, डेबी जो है इकाई है, ठीक है, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है। तो अब हमें BeF2 देखना है, तो BeF2 में जब आप देखोगे, ठीक, ये ऐसा क्यों हुआ? इसकी आकृति के कारण हुआ है। ठीक है, अब आकृति BeF2 की देखते हैं, तो यहाँ पर बेरिलियम का हमें पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बंद बनाने के लिए, तो फ्लोरीन के साथ इस तरह बना लेता। और हमें पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो फ्लोरीन की तरफ तीर दर्शा देता है, और ये दोनों तीर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा। और म्यू 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ गया, यानी कि कैसा हो गया? अध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया? अध्रुवीय हो गया। और 2 सिग्मा बंद है, 0 लोन पेयर है, तो आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। और जो कोण बनता है वो कितना बनता है? कोण जो बनता है रेखी में वो कितना बनता है? वो 180 डिग्री बनता है। कितना? 180 डिग्री। समझे?
तो यहाँ पर तीर क्यों आया, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा, इसलिए आंशिक ऋण आवेश, इस पे आंशिक धन आवेश, इस तरह इस पे आंशिक ऋण आवेश, तो जिस पे ऋण आवेश जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उस पे तीर जाएगा। ओके, और फिर इनका सदिश योग ले लिया जो कि 0 आ गया। तो ये सब आकृति के कारण हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये गलत हो गया। H2O में हाइड्रोजन बन पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। फिर H2O रेखीय है, गलत। H2O कोड़ी है और BF2 रेखीय है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।